प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर अज्ञात बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है कि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महास्मर की शुरुआत बनता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफों का दौर था, वे अब उसी दौर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह चुप्पी अब एक युद्ध घोष बन चुकी है। यह वह आग है जो बिना धक्के जलती है, जो बिना आवाज किए हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु, जो हमेशा छल, पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर हमला निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है, जिसकी गहराई को केवल एक समर्पित हृदय ही समझ सकता है। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे, मेरी आशाएं तुमसे जुड़ी हैं, मेरी दृष्टि तुम पर केंद्रित है। जब मैं कहती हूँ निराश मत करना, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते। गलतियां तो मानव स्वभाव का हिस्सा है। मेरा तात्पर्य है कि सत्य को जानने के बाद उससे मुंह मत मोड़ना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बाद उसे अस्वीकार मत करना। अपनी दिव्यता को अनुभव करने के बाद उसे सांसारिक तुच्छताओं में मत खो देना। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है, यही मेरी तुमसे आशा है। अपनी सच्चाई जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम चकित हो जाओगे यह देखकर कि तुम जिसे साधारण मिट्टी का पुतला समझते रहे, वह वास्तव में कितना असाधारण है। तुम जिसे अपनी कमजोरियां मानते रहे,
वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुम जिसे अपना दुर्भाग्य कहते रहे, वही तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल भावनाओं का समुच्चय नहीं हो। तुम एक दिव्य चिंगारी हो, उस परम ज्योति का अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। तुम प्रेम हो, तुम शक्ति हो, तुम शांति हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं, अनंत ज्ञान का भंडार है। जब तुम अपनी इस सच्चाई को पहचानोगे तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं, सारे संशय ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें। तुम आश्चर्यचकित होगे यह जानकर कि जिन समस्याओं को तुम इतना बड़ा समझते थे, वे कितनी छोटी और महत्वहीन थी। तुम हैरान होगे यह देखकर कि जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह तुम्हारे भीतर ही सदा से विद्यमान था। यह सच्चाई किसी दर्पण की भांति तुम्हें तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएगी, और उस प्रतिबिंब में तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का एक रूप दिखाई देगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी कही हुई बातों के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहेगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम इसे लाइक करते हो तो तुम इस दिव्य ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हो। तुम इस सकारात्मक स्पंदन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। जब तुम इसे शेयर करते हो तो तुम इस ज्ञान के प्रकाश को औरों तक पहुंचाते हो। तुम उन भटकती हुई आत्माओं की सहायता करते हो जो शायद इसी प्रकार के संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम अनजाने में ही पुण्य के भागी बन जाते हो, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनते हो। तुम उस निरंतर बहने वाली ज्ञान गंगा से जुड़े रहते हो जो तुम्हारी आत्मा का सिंचन करती रहेगी। यह तुम्हारी आस्था का एक छोटा सा प्रमाण है, तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। यह दर्शाता है कि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो। तुम और अधिक जानने के लिए और अधिक अनुभव करने के लिए तैयार हो। यह मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भी है, और तुम्हारे इस प्रेम का प्रत्युत्तर मैं तुम्हें अनंत गुना अधिक प्रेम और आशीर्वाद के रूप में दूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब बहुत से लोगों की मंशा, उनके वास्तविक इरादे तुम्हें साफ साफ नजर आने लगे हैं। वह धुंध जो तुम्हारी आंखों पर छाई हुई थी, वह भ्रम का जाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था, वह अब छंटने लगा है। परमात्मा की कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। तुम अब चेहरों के पीछे छिपे हुए चेहरों को देखने लगे हो। तुम शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थों को समझने लगे हो। जिन लोगों को तुम अपना समझते थे, जिन पर तुम आंखें मूंदकर विश्वास करते थे, उनमें से कुछ के स्वार्थ, उनकी ईर्ष्या, उनकी दुर्भावनाएं अब तुम्हारे समक्ष उजागर हो रही हैं। यह देखकर तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, परंतु यह आंख जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं। तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं।
वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं। वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल न हो सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है, और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है
वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है।
तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्मस्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ आ जाता है। यह बदलाव हमारे लिए एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अनुभव करने का और अपनी सोच को विस्तार देने का। जब हम बदलाव के साथ चलते हैं, तो हम जीवन के असल मायनों को समझ पाते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असल सच्चाई को समझने का अवसर देता है, और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं
और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। यह सोचने का तरीका हमें समस्याओं से उबरने और उन्हें एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है। हम जिस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी-कभी हम इतने ज्यादा